पहले मैं गायत्री मंत्र से अपना वक्तव्य शुरू करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान सभी महानुभावों एवं सभा में उपस्थित मातृशक्ति एवं बंधुगणों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को दीपावली एवं नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपको आप सबको वर्तमान कार्यक्रम की गतिविधि के बारे में संक्षिप्त में अवगत कराता हूँ। कृपया गौर से सुनिए। दिनांक 25/3/2018 को इसी महेश्वरी भवन में होली स्नेह मिलन व चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मुझे समाज बंधुओं द्वारा निर्विरोध महामंत्री पद से समाज की बागडोर सौंपकर समाज के लिए अपनी सेवाएं देने का अवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं आप सभी समाज बंधुओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दिनांक 10/6/2018 को कार्यकारिणी की पहली बैठक होटल ताम्र में रखी गई और उस बैठक में कार्यकारिणी का गठन हुआ, जो इस प्रकार है। अध्यक्ष श्रीमान संपतलाल जी बदलिया, उपाध्यक्ष श्रीमान जगजीवन प्रकाश जी जांगड़वा, उपाध्यक्षा श्रीमती मैना जी अग्रोया, महामंत्री यानी मैं मनोज कुमार सादेवाल, सह सचिव श्रीमान संपतराज जी अडाणिया, कोषाध्यक्ष श्रीमान राजाराम जी आसठ, उप कोषाध्यक्ष श्रीमान रामरतन जी सोलीवाल। कार्यकारिणी की सदस्य इस प्रकार हैं: श्रीमान अशोक कुमार जी जांगड़वा, श्रीमान बाबूलाल जी सोलीवाल, श्रीमान भरत कुमार जी देवाल, श्रीमान दिलीप जी सहदेव, श्रीमान दिनेश जी देवाल, श्रीमान घनश्याम जी अग्रोया यानी जीनू जी, श्रीमान जितेंद्र जी तोसावड़, श्रीमान किशन चंद जी सोलीवाल, श्रीमान किशोर कुमार जी कुलतिया, श्रीमान लक्ष्मण जी डसाणिया, श्रीमान मनोरमल जी खजवाणिया, श्रीमान प्रकाश चंद जी माएज, श्रीमान राजमल जी खजवाणिया, श्रीमान राजेंद्र कुमार जी अग्रोया, श्रीमान रजनीश जी जांगड़वा, श्रीमान प्रीतम कुमार जी मिरिंडिया, श्रीमान विकास जी सिंह, श्रीमान विनोद कुमार जी सोलीवाल, श्रीमान विष्णु कुमार जी भामा, श्रीमान विष्णु कुमार जी सुंडालिया। महिला कार्यकारिणी सदस्य जो भी हम 30% रिजर्व कर कहते हैं, उनकी महिलाओं का नाम सुनाता हूँ। श्रीमती भगवती देवी जी मिरिंडिया, श्रीमती सरस्वती देवी जी भामा, श्रीमती शोभा देवी जी भामा, श्रीमती सोनिया जी वर्मा, श्रीमती उमा देवी जी अडाणिया। उसी बैठक में कई सारे विषयों पर चर्चाएं की गई। उसमें प्रमुख है समाज बंधुओं के लिए एक पहचान पत्र, स्वर्ण कारीगरी से जुड़े हुए समाज बंधुओं के लिए आर्टिजन कार्ड, और आने वाले सावन के महीने में सावन की सैर कराने का निश्चय किया गया। इसी क्रम में समाज बंधुओं ने सावन के महीने में आंध्र प्रदेश स्थित श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए एवं वापसी में लेपाक्षी मंदिर के दर्शन भी किए। इस सावन की सैर में अनेक समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सैर में आनंद की अनुभूति ली। कार्यकारिणी की दूसरी बैठक दिनांक 21/10/2018 को होटल ताम्रा में रखी गई। इस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य है महाराज अजमेर जी जयंती व दीपावली स्नेह मिलन का भव्य रूप से आयोजन करना। दिनांक 24/10/2018 को आरटी स्ट्रीट स्थित निमिषांबा भवन में महाराजाधिराज श्री अजमेर जी जयंती का बड़े ही हर्षोल्लास से संपन्न हुआ, जिसमें आरटी स्ट्रीट में भव्य कलश यात्रा सहित शोभा यात्रा निकाली गई तथा दिनांक 25/11/2018 को दीपावली स्नेह मिलन का व आम सभा का आयोजन इसी महेश्वरी भवन में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस स्नेह मिलन व आम सभा में स्वयं प्रेरणा से समाज की उन्नति और समाज का व्यय बचाने के मकसद से समाज के कार्यक्रम जो आने वाले 3 मुख्य कार्यक्रम हैं, यानी होली स्नेह मिलन, दीपावली स्नेह मिलन, फिर से होली स्नेह मिलन का आयोजन बेंगलोर में निवासित सोलीवाल पंदू द्वारा
जांगलवा परिवार बंधु द्वारा तथा कांदला परिवार बंधु द्वारा संपूर्ण व्यय के प्रायोजक बनकर किया जाएगा। दिनांक 17/2/2019 को कार्यकारिणी की तीसरी बैठक होटल सुखसागर में रखी गई। उस बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य है होली स्लेमन का आयोजन व वार्षिक अनुदान 1100 रुपये से परिवार से बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाए। बैठक में इस विषय की चर्चा में आम सहमति न होने के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। दिनांक 31/3/2019 को शांतिनगर स्थित लुणावत भवन में होली स्नेह मिलन का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस कार्यक्रम का संपूर्ण व्यय बेंगलोर में निवासित सोलीवाल बंधु परिवार द्वारा प्रायोजक बनकर किया गया। दिनांक 14/7/2019 को कार्यकारिणी की चौथी बैठक होटल सुखसागर में रखी गई। इस बैठक में कई सारी विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख है सावन की सैर का आयोजन, महाराज श्री अजमेर जी के जयंती का आयोजन तथा दीपावली स्नेह मिलन व आम सभा का आयोजन करना शामिल था। इस बार सावन की सैर का आयोजन 2 बार किया गया। पहला सावन की सैर में कोयम्बतूर स्थित प्रसिद्ध ईशा फाउंडेशन में विशाल शंकर भगवान की प्रतिमा के दर्शन हुए। तत्पश्चात गुरुवायूर मंदिर के दर्शन भी किए गए। और दूसरा सावन की सैर का आयोजन कोलार में स्थित सोमेश्वर मंदिर, मुलबागलू में हनुमान जी का मंदिर और कोटिलिंगेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन किए गए। दोनों सावन की सैर में समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अति आनंद की अनुभूति की। दिनांक 13/10/2019 को वैष्णव समाज भवन में महाराज श्री अजमेर जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई तथा दिनांक 10/11/2019 को इसी महेश्वरी भवन में दीपावली स्नेह मिलन व आम सभा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दीपावली स्नेह मिलन व आम सभा का संपूर्ण व्यय बेंगलोर में निवासित जांगड़वा बंधु परिवार द्वारा प्रायोजक बनकर किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर तुलसी विवाह का मंचन भी किया गया। दिनांक 15/12/2019 को बेंगलोर मेट क्षेत्र सोनका समाज की बैनर तले श्रीलंका टूर का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाज बंधुओं ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप का आनंद भी लिया। दिनांक 23/2/2020 को कार्यकारिणी की 5वीं बैठक होटल सुखसागर में रखी गई, जिसमें कई सारे विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य है मार्च के महीने में होली स्नेह मिलन व चुनाव करवाना। इसी दौरान मार्च के महीने में पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप छा गया। इससे हमारा देश भी अछूता न रहा। कोरोना महामारी के चलते पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया था। किसी भी नागरिक को बाहर निकलना दुर्भर हो गया था। इसी दौरान हम सभी समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य समाज बंधुओं से फ़ोन पर संवाद बनाए रखा और उनके स्वास्थ्य व अन्य कोई परेशानी के बारे में जानकारी लेते रहे। और कोरोना महामारी के चलते बेंगलोर में निवासित कुछ समाज बंधुओं पर आर्थिक संकट को देखते हुए लगभग 70,000 रुपये की राशि का आर्थिक सहायता गूगल पे के माध्यम से मदद पहुंचाई गई। और देश पर आए इस संकट को देखते हुए बेंगलोर मेट क्षेत्र सोनकार समाज की तरफ से 51,000 रुपये की राशि समाज बंधुओं की तरफ से इकट्ठा करके प्रधानमंत्री राहत कोष में चेक के माध्यम से जमा करवाया गया। तत्पश्चात कोरोना महामारी की लहर में कुछ कमी आई। उसके आने पर दिनांक 11/12/2020 को जन कल्याण योजना प्रचार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई श्रीमान प्रहलाद जी मोदी का बेंगलोर में स्वागत व अभिनंदन समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा किया गया। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चर्चा करके
11/4/2021 को फिर से होली स्नेह मिलन व चुनाव कराने की घोषणा की गई, परंतु कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण होली स्नेह मिलन फिर से स्थगित करना पड़ा। तदुपरांत कोरोना महामारी की लहर फिर से धीमी होने पर अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो राम मंदिर के निर्माण के लिए समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया और आप सबको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि समाज की तरफ से 1,71,000 रुपये की राशि अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए बेंगलोर मेड क्षेत्र सरकार की तरफ से RTGS के माध्यम से जमा कराई गई। एक बात यहाँ पर मैं बताना आवश्यक समझता हूँ कि जो भी कार्यकारिणी की बैठक विभिन्न होटल में किया गया था, उन सब बैठकों का व्यय का भुगतान उपस्थित सभी कार्यकारिणी सदस्य पदाधिकारी सहित ने भुगतान किया, सहभागिता से भुगतान किया। अंत में अपने पिताजी एवं समाज के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीमान जगदीश चंद्र जी साडीवाल को नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर अपनी योगदान देने की प्रेरणा दी। एवं मैं सभी समाज बंधुओं को फिर से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे समाज के महामंत्री के पद पर रहकर अपनी सेवाएं देने का अवसर प्रदान करा। और यहाँ मेरे इस प्रतिवेदन में यदि कुछ त्रुटि हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय अजमेर जी महाराज, जय नारी शक्ति, जय स्वर्णकार समाज, बोलो अजमेर जी महाराज की। धन्यवाद।